काम थे वो संगठन का आवश्यकता होता है। ₹78 received on phone pay. उसके लिए औजार होता है, जैसे बैग को खींचने के लिए जोड़ी होता है। ठीक है, अगर बैग को हम नहीं खींचेंगे, खुटा में और जोड़ी नहीं लगाएंगे तो बैग उसी जगह बैठा तो नहीं रहेगा। ठीक है, तो उसी तरह अब हम बहुत ज्यादा लोग के मुंह से हम सुने संगठन हमको एक साथ आना है, एक साथ रहना है और मिलजुल कर काम करना है। लेकिन जब तक हमारे पास अगर संगठन को एकत्रित करने के लिए औजार नहीं रहेगा तो आज हम बहुत दिन से देखते आ रहे हैं, लोग कहता भी है कि आदिवासी को समझाना और जिंदा बेंग को तोड़ना क्या गलत है क्या है? तो इसी तरह उसके लिए अगर मेहनत नहीं तराजू में चढ़ रहा है तो उसके लिए हम टोकरी बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे, तब ना तोड़ सकते हैं। तो क्या तोड़ाएगा क्या? नहीं तोड़ाएगा। तो ठीक उसी तरह आज हम अपना परंपरा का बात करते हैं, अपना व्यवस्था का बात करते हैं। हम जान रहे हैं कि वहाँ सोना है, अगर वहाँ सोना है कहने से अगर हम नहीं देखे हैं सोना को और नहीं जान रहे हैं तो सोना को खोज पाएंगे अपना? उसके लिए हमको सीधा रास्ता में जाना पड़ेगा, पड़ेगा नहीं पड़ेगा। ठीक उसी तरह आज हमें संगठन का जरूरी तो बेहद आवश्यकता है ही है, लेकिन उसके लिए रूल रेगुलेशन के साथ भी हमको जाना पड़ेगा, ताकि कह देने से संभव नहीं है। यह मेरा मन में संशय था, तो इसीलिए हमारा कहने का मतलब यह रहा। आज तो हम हर गांव में जैसे काम कर रहे हैं, अभी हम लगभग हम 4-5 को जिला में लगभग वहाँ नामन करो गया आए थे, उन से भी कुछ बातचीत हुआ। तो इसका दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है हमको एक जगह लाने का, एक ऑप्शन है जो आप संविधान का बात करें। ठीक है, संविधान का बात करें सबके लिए भारत में संविधान दो तरह का है, एक आपके ट्राइबल के लिए और एक सामान्य के लिए। तो हमको उसी चीज को अपनाना पड़ेगा जो ट्राइबल के लिए है, हमारे लिए जो बना हुआ है उसी चीज। जैसे एक मिनट, जैसे अभी हम उसी में चल रहे हैं, जो तलवार हमको काटने के लिए तैयार है बस उसी को हम रोक के चल रहे हैं। ठीक है, उसको हमको काटने के लिए तैयार है, उसी को हम नहीं जानने के कारण रोक के चल रहे हैं, तो हमको काटेगा कि नहीं काटेगा? तो हमको अपना हथियार, अपना तलवार को पकड़ना पड़ेगा। अपना तलवार को इसीलिए पकड़ना पड़ेगा, हम अभी जितना जो क्षेत्र है झारखंड में हमारे लिए 15 जिला, ठीक है, 13 जिला हमारे लिए पूर्ण ट्राइबल क्षेत्र है और 3 जिला आंशिक के रूप में। तो हमको उसी बंदूक को पकड़ के जाना होगा, तब यह संभव है जो आप सब भाइयों ने। आपकी बात सही है, बिल्कुल 200% सही है। हाँ, वही कर, क्योंकि विषय का आधार पर मैंने बातें रखी, वरना भारत के अंदर जो संविधान में आपको एक नया संविधान और अवसर मिला हुआ, भारत सरकार के पहले आपको अपनी सरकार चलाने का अवसर है, व्यवस्था है। वो जो ग्राम सभा की जो व्यवस्था है, अगर उसको आप मजबूत करते हैं तो हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट का भी ऑर्डर पास नहीं होता जब आप ग्राम सभा पास करेंगे। तो ये है, ये सारी व्यवस्था है, लेकिन सवाल ये है कि जब उसके बारे में हमारा समाज को लोग जानेगा तब तो करेगा, उनको पता ही नहीं है। तो ठीक है, बिल्कुल सही बात है। हाँ। जानेगा उसको, जब अभी हम उस काम को कर रहे हैं और करने जा रहे हैं तो उसको हमको जानना चाहिए। हाँ, जैसे आप अभी कह रहे हैं हमको संगठन बनाना है, हमारे लिए व्यवस्था तहस-नहस हो गया, छीन-बीन हो गया। भाई अगर छीन-बीन हो गया है उसको हम जान रहे हैं कि हमको कैसे झाड़ू मारेंगे तो सही आएगा छीन-बीन, तो उस पर हमको जाना पड़ेगा। बिल्कुल जाना। तो इसीलिए हमने ये बात तो मेरे मन में संशय था। नहीं सही है, तो उसको तो हम लोग भी डिमांड कर रहे हैं। हमारा जो मैनिफेस्टो है उसमें लिखा हुआ है कि जो 5वीं 6वीं अनुसूचित क्षेत्र है उसको 100% लागू किया जाए। अगर वो लागू हो जाए तो हमको उनकी जरूरत ही नहीं है। बिल्कुल सही बात। जितना कोयला, सोना, चांदी, अभ्रक गिरती निकल रहा है उसके मालिक तो हम है ना। जरा सुनिए, हम अगर किसी चीज को नहीं जान रहे हैं, ठीक है, जैसे अभी जो हम जो बात कर रहे हैं कि 5वीं अनुसूची का बात, जब इसको हम नहीं जान रहे हैं
तो नहीं जाने से तो काम संभव नहीं है, नहीं, नहीं, लेकिन उसको जानने के लिए और घर घर गांव गांव आपको जाना पड़ेगा तब ये संभव है। हाँ। और जैसे भी हम लोग तो बहुत क्षेत्र में घूमे हैं और घूम रहे हैं, ऐसे कि हम लोग का एक दिन घर रखते नहीं है, हम लोग को पर डे आज वहाँ जाइए, कल वहाँ जाइए, कल वहाँ जाइए, इस तरह से। तो अब हम ये राजनीतिक का बात को जब तक हमारा ये व्यवस्था, जब हम व्यवस्था को नहीं खराब करते हैं तब तक तो हमको उधर जाना ही पड़ेगा ना। इसीलिए कि हम उसी से अभी जुड़े हुए हैं, तो उसी से जुड़े हुए हैं, तो हमारा व्यवस्था खड़ा करने के लिए भी हमको उस जगह पर हर गांव में, हर टोला मोहल्ला कस्बा में जाके आपको बात करना ही पड़ेगा। जैसे अभी हमारा जो संगठन है पूरे देश में, हर राज्य में हमारा ऑफिस है, स्टेट ऑफिस, डिस्ट्रिक्ट ऑफिस हमारे कार्यकर्ता है। तो ये जो आपका ये जो लड़ाई है, हमारे मूल निवासी लोगों की जो भी लड़ाई चल रही है संगठन बनाने की, तो हम लोग उनको इस संगठन दे रहे हैं कि भाई हमारा संगठन है, हमारा हेड ऑफिस है, जाओ आपको रुकने का, चलने का, फिरने का सारा व्यवस्था कर रहे हैं, लेकिन इसको मजबूत करो, क्योंकि हमारे मूल निवासी लोगों की जो व्यवस्था जितना मजबूत होगी उतना ही ब्राह्मण कमजोर होगा। उसके जैसे अभी हमारा रघुनाथ उराव जी है, तो उनका अपना सरना का वो चला रहा था, तो उनको राष्ट्रीय सरना मोर्चा का उधर स्टेट लेवल पे काम कर रहे हैं, उनके लिए संगठन जितना मदद हो सकता है कर रहे हैं सर चीज में। तो इसी तरीके से हमको जो भी लोग हैं, क्योंकि हमारी समस्या क्या है, हमारी समस्या ब्राह्मण है, हमारे लोग हमारी समस्या नहीं है, वो तो समझ में आ रहा है, क्योंकि हमारे लोग तो प्रकृति को मानने वाले लोग हैं, समानता को मानने वाले लोग हैं, भाईचारा को मानने वाले लोग हैं, गैर बराबरी का व्यवहार तो ये कर रहे हैं। तो हम लोग इनके प्रभाव क्षेत्र से अपने लोगों को निकालना चाहते हैं। अगर हमारे लोग उनके प्रभाव क्षेत्र से केवल निकल जाते हैं वो जमीन पे आ जाएगा। हमको इतना ही करना है, हमको लड़ने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, केवल हमारा भाई जो भटका हुआ है उनके साथ को केवल समझाकर अपने साथ खड़ा करना है। बिल्कुल बात तो आप सही कहे कि हमको लड़ने का जरूरत नहीं पड़ेगा, लेकिन जब हम अपना खेत को नहीं पहचानेंगे और जब पहचान भी लिए तो वहां हम खेत पर नहीं जाएंगे तो अपने से तो मेरे पास आएगा नहीं। देखिए कोई भी परिवर्तन बगैर संघर्ष तो हुआ नहीं, वो तो करना पड़ेगा करना। जहाँ जहाँ आवश्यकता पड़ेगी, लेकिन समझाने का काम सबसे पहले करना, जगाने का काम पहले करना। लेकिन आपको संघर्ष तो करना ही होगा, लेकिन मेरा यह मानना है जैसे हम संविधान के अनुसार जाते हैं उतना जबरदस्त हमको लड़ने का आवश्यकता नहीं, इसीलिए मात्र गांव गांव में जाकर बैठना है, उसका रूल रेगुलेशन स्ट्रक्चर हमको बताना है। हाँ। उसके बाद ना तो हमको लाठी पकड़ने का जरूरत है, ना तो किसी से तुम काम करने का जरूरत है। यह तो हमने देखा है संविधान, इसलिए कि हम लोग कुछ भाग सबको संविधान की हम लोग को अपना समाज को बचाना है, समाज के लिए निकले हुए हैं, तो अगर नहीं पढ़ते हैं तो बात जरूरी भाई, जानकारी नहीं देने से बताएंगे समाज को, तो रास्ता करना पड़ेगा। तो इसीलिए मेरा कहना था कि हम लोग देखिए बैठ के बात करने से संभव नहीं है, उसके लिए हमको स्ट्रक्चर करना भी पड़ेगा। तो हम बात करेंगे, इधर बात करेंगे, उधर पार हो जाएगा, लेकिन स्ट्रक्चर का मतलब है कि लिखित के अनुसार हम काम करते हैं, वो आपको कारगर होगा। जैसे देखिए नागपुर में 4.5 लोग इकट्ठा हुए, तो एक तंत्र हम लोगों ने बनाया हुआ है, उसका ऑर्गेनाइजेशन कुछ बनाया हुआ तब ना हुआ, लोग लाखों लोग दिल्ली पहुंच गए, तो सिस्टम है तब ना, वो सारा सिस्टम बना हुआ। तो अभी हमारे यहाँ से मुलाकात की धीरे थोड़ा सा और आगे बढ़ेगा तो आगे बढ़ाएंगे। देखिए हम इसी को जानना चाह रहे हैं, मेरा मन में संशय था जी, ये संशय पूरा हो जाएगा। रही बात जो हमारे प्रभारी सर का कहने का मतलब यही है कि जिस चीज को आप बोल रहे थे इसी चीज को हम लोगों को बताना है, जन जागृति करना, छोटा सा काम कहें कि सबसे पहले जो आता है ना शिक्षित कर, जैसे कि पढ़ा हम लोग ग्राम सभा है और ग्राम सभा का पावर है, लेकिन उसको लोग जान ही नहीं रहे हैं और उसके लिए लड़ रहे हैं, तो क्या वो सहयोग करेंगे? नहीं। सहयोग तब करेंगे जब वो जानेंगे। इसीलिए सबसे पहले उनको जानना है, पहली चीज ये हमारा पहला चीज। दूसरी बात है कि हम लोगों को उसके साथ भी लड़ना है ब्राह्मण का। जब उसके लिए हम अवेयरनेस अपने को नहीं करेंगे तो लोग उसी के साथ रहेंगे, जब उसके साथ रहेंगे तो हमारे साथ आएंगे नहीं, जब हमारे साथ आएंगे नहीं तो हम लोग लड़ नहीं सकते हैं।
तो ये सारा कुछ है। आपका जो कहना है कि हमारे व्यवस्था के बारे में लोगों को जानकारी देना है, अच्छा बात है, और इसी को हम लोग आगे जानकारी देंगे और देने का काम करेंगे। आप लोग का भी सहयोग चाहिए और मिलजुल के करेंगे तभी संभव है। अच्छा ठीक, हमारा जो बातें रही बहुत अच्छा, आगे और हम लोग को एक साथ जुड़ के काम करने की जरूरत है।